आप लोग भी बोलते हैं छोटा है, महत है, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है इत्यादि। तो कहा भगवान की दया से कि जैसे सबसे बड़ा परिमाण किसका है, तो कहा आकाश का। आकाश से बड़ा परिमाण न जल का है। जल कितना? जल का उतना बड़ा आकार नहीं। इसे कहा तो जाता है कि पृथ्वी से 3 गुना बड़ा जल का परिमाण। ठीक है, वायु का भी ऐसे ही कुछ होगा, तेज का भी ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन किसी का परिमाण आकाश से बड़ा नहीं है। इसीलिए जब ईश्वर के परिमाण को कहना हुआ तो भगवान वेद ने कहा आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। आकाश के समान वो आत्मा सर्वगत है, सब जगह है। सर्वम प्रति गच्छति थी सर्वगतः, जो सब जगह रहे, अर्थात उसका कहीं अभाव नहीं हो। तो भगवान की दया से आकाश का अपने धर्म आकाश के जैसा है, क्योंकि ईश्वर का धर्म है। ईश्वर के साथ ईश्वर कभी नष्ट नहीं होता, तो सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होगा, वेद कभी नष्ट नहीं होंगे। जब सृष्टि होगी तो ब्रह्मा जी उसको याद करेंगे, धाता जथा पूर्वम अकल्पयत। अक्षर एक अक्षर भी इधर उधर, यहाँ तो आदमी यहाँ से उठ के कमरे में ही झूठ बोलने लगता है, 2 कदम बढ़ा तो और झूठ बोल दिया, इतना बिना मतलब का भी झूठ बोल। मेरे गुरुजी सुनाया करते थे कि एक महात्मा थे, वो जो झूठ बोलने में उनको महारत हासिल था। एक दिन कलकत्ता गए हुए थे, उन्होंने कहा आज गाड़ी रेलगाड़ी भरी हुई थी, उलट गई, नदी में चली गई। तो उनको पूछा भक्तों ने कि महाराज कहाँ कहाँ इतना बड़ा समाचार, किस अखबार में? तो एक अंग्रेजी अखबार निकाले, और उनको ये नहीं पता था सीधा किधर से पढ़ते हैं उल्टा ही पढ़ने लग गए। तो भक्त लोग समझ गए कि महाराज निपुण हैं, इनको शौक है अपनी बात को जमाने का। ऐसे ऐसे तो गुरु हैं, आनहर गुरु बहिर चेला, नरक में ठेलम ठेल। आइए हम लोग उस परम कल्याण की प्राप्ति की योजना में अपने को ले चलते हैं। आपको बतलाया गया है कि भगवान के धाम में जाने के लिए, परम पद की प्राप्ति के लिए, और वह परम पद जहाँ जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता, यद गत्वा तद धाम परम। हाँ, ये गीता जी में कहा, जहाँ जाने के बाद और सभी लोकों में आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म निवेद्य। वो भगवान का जो त्रिपाद विभूति में जहाँ राम जी विराजते हैं, वो धाम साकेत धाम। हम वैष्णव जनों की भावना के अनुसार कृष्ण भक्तों का भी वही दिव्य धाम, अलग अलग दिव्य धाम नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि वहीं अपनी भावना के अनुसार। एक बार हमें पूछा था, जब मैं छोटी आयु में था, बहुत पहले की बात है, कि महाराज ये भगवान के धाम अलग अलग जैसे मोहल्ले होते हैं, जैसे फ्लैट होते हैं, मकान होते हैं, वैसा होगा क्या? तो उसका अध्ययन मैंने नहीं किया था कभी। टहलने जा रहा था तो वहाँ ढेर सारे सैकड़ों लोग मुझे ले जाते थे टहलाने के लिए। अब बालू के टीबा पर ही मैं पढ़ाता था लोगों को गीता, मैंने जो बालू नहीं हो जाता था। तो परिकल्पना करके जो ध्यान में आया मैंने कहा, लेकिन बाद में वो बात हमें एक बहुत बड़े महामनीषी थे, उन्होंने एक भूमिका लिखी है, जो ग्रंथ रामानंद संप्रदाय से जुड़ा हुआ भी छपा है, वो आपको भी केसरी जी दूंगा। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय उस ग्रंथ का नाम है। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह जी ने लगभग 650 पृष्ठों में, जो डॉक्टर अयोध्या उदय प्रताप सिंह जी के गुरु जी थे, उन्होंने लिखा। वो मुझे ही छपवाना था, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो रहा था, तो किसी ने छपवा दिया, गवर्नमेंट ने कुछ दिया उसको। तो बाद में उस प्रेस वाले ने कहा कि कोई 100 प्रतियां ले लेता तो मुझे हल्का हो जाता। मैंने कहा कि मुझे तो लाखों रुपए खर्च करने थे, थोड़ा विलम्ब हो रहा था किसी कारण से, मैं ले लूँगा 100 प्रतियां। तो मैंने खरीद लिया, कुछ लाया हूँ यहाँ पर। तो उसमें डॉक्टर महामहोपाध्याय कविराज जी की भूमिका है। कब से राम भक्ति परंपरा में राम जी को पति मानकर उपासना होने लगी, नहीं तो अपने तो सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय और गार वाले हैं। तो भगवान की दया से, भगवान की, वहाँ उन्होंने लिखा है कि दिव्य धाम का क्या मतलब है। तो जो मैंने वहाँ कहा था, वो उन्होंने हमारा जान करके नहीं लिखा, उन्होंने जो लिखा था हम अंदाजे से वहाँ पहुँच गए, इतनी बात है। हमने परिकल्पना किया कि कैसे दिव्य धाम होगा।
तो भगवान का जो दिव्य धाम है, जहाँ जाने के बाद लौटता नहीं, वहाँ अपने चलना, यही परम पद है। भगवान का परम पद क्या? भगवान के सारूप्य की प्राप्ति, समान रूपता की, भगवान जैसे हो जाना, यही परम पद है। भगवान जैसा रूप हो जाना, भगवान जैसे लोक हो जाना, भगवान जैसे स्थान रहने का हो जाना, लोक हो जाना, और भगवान जैसे समृद्धि हो जाना, भगवान की समीपता को प्राप्त कर लेना, और अंत में जो मोक्ष का असली स्वरूप है वो भगवान का भगवत सायुज्य जिसको बोलते हैं। फिर से याद करिए, सालोक्य, सारूप्य, सार्ष्टि, सामीप्य और सायुज्य। सायुज्य के लिए आचार्यों का कहना है, सायुज्यम भोगे साम्यम सायुज्यम, भोग में समानता का नाम सायुज्य है। भोग समझ रहे हैं? जो वहाँ लोग प्रसाद पाएंगे उसमें भेदभाव, किसी को कमरा बराबर का दे दे। जैसे केसरी जी के साथ में नर्मदा परिक्रमा वाले संत जी हैं, तो केसरी जी उनको बहुत लाड प्यार करें, कमरा एक, सोने के लिए चौकी भी लगवा दें, सारा गद्दा फद्दा सब कुछ, बत्ती जो कहें एक जैसा। लेकिन जब भंडार बन के इनका आवे तो उसमें कई सब्जियां, चटनी और मिठाई है, इनको कहें कि बाजरे की रोटी है और चटनी है, नहीं तो नमक और राम रस है, वो दूसरे दिन ही चले जाएंगे। नौकरों को ही तो होता है, उनको रहने के लिए तो उस बंगला में मिल जाता, वो भी सही नहीं मिलता, कहीं झोपड़ी टाइप का, वो कहाँ गरीब आदमी को। चावल भी उनका अलग होता है, दाल अलग, बर्तन अलग, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, सब्जी सबसे सड़ी हुई ऐसे। एक दिन एक बड़े बंगले में, जो हमारे भक्तों के पास किसी के पास वो बंगला नहीं है, गोपाल दास जी मित्तल के यहाँ बंगला बीच में है और चारों ओर से बगीचा है, और बहुत व्यवस्थित बगीचा, और एक से एक माली रखा हुआ है, भगवान उनका बगीचा बहुत बहुत अच्छा। क्या बात, बीच में मकान, तो उसी में बेचारे वो नौकर थे। एक दिन हमारा वहीं भंडार बना, मैंने ही अपना बनाया, और गोपाल दास जी मित्तल को खाने का बहुत शौक है, इसी में बोल रहा हूँ कहीं सुन नहीं ले। तो उन्होंने को कहा, किसी ने कहा आज महाराज जी के भंडार में आपको प्रसाद मिलेगा। बोले उनका क्या मिलेगा, इतना तो बनाते हैं, उससे मेरा पेट भरेगा क्या? सीधा बोल ही दिया मैंने, नहीं मेरा तो जो अपना वाला भंडार वहीं से देना। तो अभिप्राय कि ये भगवान के यहाँ भोजन की जो एकता है, ये असली मोक्ष का स्वरूप, भोगे साम्य। इसलिए रामानंद संप्रदाय में एक समान भोजन। अब वो विकृति आ गई हो, महंत लोग अलग खा रहे हो, और वो गलत है, वो तो नरक जाएंगे, वो मोक्ष नहीं उनको होगा। बोलेंगे राम जी, इसको रोकना, तो बोलो हनुमान को, बोलो इसको पहले 2 गदा लगावे। एक अलग से खाता था, ठाकुर जी को तो खिचड़ी भोग लगवाता था, वही संत पाते थे, और अपने हलवा और पूड़ी कचौड़ी, इसको तो नरक, ये वहाँ जाए दूसरे जगह। भोगे साम्यम, वहाँ हम लोगों को चलना। भगवान जैसा ही रूप हो जाएगा, जैसे जटायु का हो गया। वो क्या चौपाई है, गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, भगवान के धाम में समृद्धि भी हो जाती है, केवल सृष्टि वगैरह का। तो वहां के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये दूसरा सोपान जो निर्वेद, कल आपको बतलाया गया, परसों भी शायद थोड़ी सी चर्चा हुई थी, निर्वेद भाव को प्राप्त, ये दूसरा भगवान के दिव्य धाम में जाने के लिए कल्पना करिए कि 9 सीढ़ियां हैं, उसमें पहली सीढ़ी तो विवेक है और दूसरी सीढ़ी निर्वेद। मनुष्य जीवन जो गलत कामों के करने से, गलत चिंतन से, गलत संग से, उद्देश्य का परिवर्तन, क्रिया का परिवर्तन, चिंतन का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन, मनमानी होने से, आदमी जब मनमानी हो जाए तो उससे मरना ही है रोड पर। जो ट्रैफिक सेंस है, जो गवर्नमेंट के नियम है, उसके अनुसार गाड़ी चलनी चाहिए। कल्पना करिए कि दाहिने तरफ चलाकर गाड़ी, कब तक आदमी जिंदा रहेगा? गाड़ी का जो लिमिटेशन है, इतना किलोमीटर चलाइए, उसको नहीं चलाकर मनमानी चला के कब तक चलेगा? गाड़ी कब तक चलेगी? कब तक एक्सीडेंट बचेगा? कब तक मृत्यु बचेगी? वैसे ही मनमानी किया जब जीव ने, सारी दुर्गति हो गई। तो भगवान की कृपा से उसे विवेक की प्राप्ति हो गई। अभी ये पहली सीढ़ी विवेक की बड़ी चर्चा है, पहले भी मैं बतला चुका हूं।
सांख्य दर्शन में भी विवेक ज्ञान ही कल्याण का साधन है। नित्या व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। अरे इसको भी प्राप्त, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, इनका विवेक यही ज्ञान है। इसी ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, आदमी धन्य होता है। व्यक्त, ये संसार जो प्रकृति से उत्पन्न है, महत पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रियां, पंच महाभूत, ये व्यक्त हुए। प्रकृति महान सतो अहंकार तस्मात् गणस्य षोडश कहा। सबसे प्रकृति, मूल प्रकृति जो तीनों गुणों की साम्य अवस्था है, सत्र तम की, वो अव्यक्त है। उससे फिर व्यक्त उत्पन्न हुए, महत, अहंकार, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, उन पंच तन्माओं से पंच महाभूत, ये हो गए व्यक्त। और फिर ज्ञ माने पुरुष। ये तीन तत्व हैं सांख्य दर्शन में। अव्यक्त माने प्रकृति, व्यक्त माने उससे उत्पन्न जो हुए वो, और फिर ज्ञ माने जानने वाला चैतन्य। इनका जब तक विज्ञान नहीं होगा, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान, विज्ञान माने विवेक ज्ञान। अव्यक्त अलग है, व्यक्त अलग है, और ज्ञ माने चेतन अलग है। इसी का नाम है व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान। इसी से आदमी को अज्ञान दूर होगा और उसे जो सांख्य दर्शन का फल है वो प्राप्त होगा। शंकराचार्य जी ने भी जब अपना चिंतन प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे ब्रह्म विद्यापीठ में हमें जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का हमारा जो महा संस्थान है, उसमें उसका ही प्रवेश होगा, उसकी ही एडमिशन होगा जो आदमी साधन चतुष्टय से, पहला तो एक ब्राह्मण होना जरूरी है उसको, और ब्राह्मण होने के बाद ऐसे ही प्रवेश नहीं होगा। फिर आइए अब सन्यासी बनिए, सन्यास लीजिए, पार्टी ज्वाइन करिए। इतने से भी काम नहीं चलेगा कि ब्राह्मण हो गए और सन्यासी, साधन चतुष्टय संपन्न बनिए, तब आपका प्रवेश होगा कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की शुरुआत, आपका एडमिशन होगा पढ़ने में। ठीक है, तो उसमें पहला विवेक ही है, ध्यान देने की बात है। पहला भेदक ज्ञान का नाम विवेक। इदम वस्त्रम इदम पुस्तकम, ये वस्त्र है और ये पुस्तक है, इन दोनों में जो ये भेदक ज्ञान हुआ, इसी का नाम विवेक। ये पुस्तक, ये वस्त्र है, मैंने इसको आंचला बोलते हैं वैष्णवजन, ये आंचला है, और ये तौलिया है। ये पहनने योग्य है और ये पोंछने योग्य नहीं। पोंछने में भी आप कल्पना करिए, बर्तन पोंछने वाला है, फर्श पोंछने वाला है, पैर पोंछने वाला है, कि ठाकुर जी का बर्तन पोंछने वाला है। मैं जब पूजा में जाता हूँ तो एक तौलिया फिर फ्रेश ले जाता हूँ, या यदि एक ही निकाला है तो इससे हाथ मुंह नहीं पोंछता, सीधे वहाँ जा करके वो सब कर करा के जब फ्री हो गया तब इससे हाथ पोंछना, मुंह पोंछना। यदि पोंछ दिया अनजान में तो दूसरी तौलिया। अभिप्राय, इसी भेद का नाम विवेक। अब आइए शंकराचार्य जी में साधन चतुष्टय संपन्न में चार जो साधन है, वो पहला साधन कौन? पहला साधन नित्यानित्य विवेक। नित्या, ये त्रिपाठी जी हैं क्या? त्रिपाठी जी, हाँ बैठिए। और दूसरा इहा मूत्र फल भोग विरागा, संसार के पदार्थों में और जो परलोक के पदार्थ हैं, स्वर्ग आदि के जो सुख के साधन हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो भोजन हो, कपड़ा हो, आवास हो, पवित्र परिसर हो, रम्य सुरम्य परिसर हो, बहुत सारे साधन हैं सुख के, उनमें कहीं से भी तृष्णा नहीं होना, यही है नित्य इहा मूत्र फल भोग विरागा। यह मनी संसार में जो भोग के साधन हैं, सुख उत्पन्न करने वाले जो साधन हैं, उनमें भी तृष्णा नहीं हो, और जो परलोक के हैं स्वर्ग आदि के पदार्थ, चाहे वो नारी रूप में हो, चाहे वो कपड़े रूप में, आवास रूप में, भोजन संसाधन जो सुंदर, उनमें भी नहीं।